तो हाय बच्चों, हमेशा की तरह निकिता रणावत आपके सामने आज एक नया वीडियो लेके आई है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भिन्न समझ में नहीं आता है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। आप हर जगह देखते हैं बटा में जो संख्या लिखी जाती है या भाग में 2/3, 1/2, 1/4 या 1/5, तो हमको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों लिखी जाती है या इसका मतलब क्या है। तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भिन्न का परिचय मैं दे देती हूँ। ये दो संख्याओं जो पूर्ण है, ये दो पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, तो ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनका जो भागफल है वो भिन्न कहलाता है। इस ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। आई बात समझ में? फ्रैक्शन को दो भागों में बांटा गया है, अंश और हर में। तो अंश जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो बचा हुआ होता है। मान लो कि इसके 3 भाग है, इस गोले के हमने 3 भाग कर रखे हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 जो है वो हर कहलाएगा और इनमें से ये जो 2 पेंट किए हुए टुकड़े जो है या भाग है, इसको अगर हम निकालें तो ये अंश कहलाएगा। आई बात इतनी सी समझ में? आप अब धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद आप में भिन्न को लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा या फ्रैक्शन को लेकर ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम ये नहीं सीख पा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करें, पूरा वीडियो देखें। मैं अलग अलग तरीके से आपको फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगी। तो सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला देख लिया हमने, ये क्या अंश हो गया और नीचे वाला हिस्सा हर हो गया। तो इस गोले के कितने भाग कर रखे हैं वो पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इस गोले के 6 भाग हैं, मतलब कुल जो भाग हैं वो 6 हैं, तो वो हर में आएंगे, नीचे आते हैं जितने भी भाग हैं। अब इनमें से जो पेंट किया हुआ गोला है उसकी संख्या हमें निकालनी है। तो 1 कर रखा है तो 1 अंश में आ जाएगा, इस प्रकार। अब ये 2 भाग है, 2 हर में आ गया और 1 जो पेंट कर रखा है वो ऊपर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1/8 है, यहाँ पे कोई भी गोला पेंट या कोई भी भाग, यहाँ पे कोई भी भाग पेंट नहीं कर रखा है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/8 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि पेंट किए हुए भागों की संख्या निकालो या फ्रैक्शन निकालो, इसलिए यहाँ पे 1/8 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी 1/4 होगा। 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से एक भी हिस्सा पेंट नहीं है, तो 1/4, एक में से 4 भाग कर रखे हैं। यहाँ पे भी 1/2 इसी प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? पंचभुज है। 1 2 3 4 5, 5 हर में आ गया और एक जो पेंट किया हुआ भाग है वो अंश में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 1/3, तो पेंट किया हुआ ऊपर आ गया अंश में, बाकी 3 भाग है जो हर में आ गए। अब अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में ये जो पहले मैंने चित्र के द्वारा भिन्न बताया था वो नहीं आए और डायरेक्ट आ जाए कि ड्रॉ ए लाइन टू मैच द फ्रैक्शन टू द वर्ड्स, वर्ड को देखकर जो भिन्न है उनको मिलाएं, वर्ड को देखकर जो भिन्न है उनको मिलाएं। तो 1/3, 1 मतलब 1 और 3 मतलब 3, तो 1 जो है वो तीसरे हिस्से से निकला हुआ है, तो 1/3, 1/3 कहाँ दिख रहा है आपको? 1/3 ये दिख रहा है, तो आप इससे मिलान कर देंगे। अब देखिए 1/5 मतलब 1 और 5, 1 5वें का एक हिस्सा, ठीक है, तो 1/5 आपको यहाँ दिख रहा है। अब 1/2 मतलब ये 1 का हाफ, 1, अब 1/6
तो 1/6 आपके नीचे आएगा यहाँ पे 1/6। अब 2/3 आपको कहाँ देख रहा है, तीसरे का 2 हिस्से 3। ये हमेशा आप ध्यान रखना, आगे जो संख्या बताएगी वो अंश की होगी और पीछे जो संख्या बताई जाएगी हर की आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे भाग या भिन्न बनाना है। तो 2/3 2 अंश और थर्ड जो है वो हर हो जाएगा। तो 2/4 सबसे ऊपर वाला। अब 1/4 1/4 और 3/4 3/4। इस प्रकार आपको मिलान करना है भिन्नों का। तो आपके एग्ज़ाम में या तो ऐसे आ सकते हैं या फिर मैंने जो पहले तरीका बताया था ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और भी आगे हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपके इस प्रकार से आ सकता है। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द पेंटागॉन्स आर ग्रीन। ये यूँ बता रहा है कि जो पेंट किए हुए पेंटागॉन्स है या पंचभुज है उनका भिन्न क्या है या फ्रैक्शन क्या है। तो आप देखिए, पहले तो सबको गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 कुल 5 पेंटागॉन्स हैं। अब इनमें से अपने को अंश की संख्या निकालनी है, मतलब इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो पेंट किए हुए 1 2 3 3 गोले, 3 पेंट किए हुए 3 पंचभुज है, तो अंश में 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें से पेंट किए हुए जो हिस्से हैं वो 1 2 3 4 निकल रहे हैं, तो 8 में से 4 हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, ये जो 4 स्टार है 1 2 3 4, ये 4 स्टार है, तो हर की संख्या 4 हो जाएगी। अब इनमें से तब जो खाली है बिना पेंट किए हुए हैं उन स्टार का फ्रैक्शन बताना है। तो कुल 4 है, उनमें से 3 जो स्टार है वो वाइट है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। इसमें मतलब रटा रटाया काम नहीं करना है। पहले जो दो क्वेश्चन थे उनमें इन्होंने बोल रखा था कि फ्रैक्शन ऑफ 3 ट्राइंगल्स आर ग्रीन, मतलब कलर का भी हमें ध्यान रखना है। ये कंफ्यूजन हमें एग्ज़ाम में क्रिएट होता है और हम गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द डायमंड्स आर ग्रीन। अब इसमें कलर का बता रखा है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब इनमें से कलर वाले जो ग्रीन कलर वाले हैं वो डायमंड की संख्या को देखिए, 1 2 3 4 हो गया। अब इसी प्रकार नीचे देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द एरोज पॉइंट अप। ये यूँ बोल रहा है कि भिन्न की संख्या बताएं या भिन्न निकालें। ये बोल रहा है कि उन एरोज़ का भिन्न निकालें जो ऊपर की तरफ है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 जो एरो है वो ऊपर की तरफ है, बाकी जितने एरो है 1 2 3 4 5 6, इनमें से 3 ऊपर की तरफ है, तो अंश में 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द ओवल्स आर ग्रीन। ये जो अंडाकार आकृतियाँ हैं इनमें इनका भिन्न निकालना है। तो पहले हम पूरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी हर की संख्या जो है वो 6 है। अब इनमें से हमें ग्रीन ओवल की संख्या निकालनी है, तो 1 और 2। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन में भिन्न निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, भिन्न को करने का इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, यह अलग तरीका है। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड, सर्किल द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये यूँ बोल रहा है कि एक आकृति का जो कलर की हुई है उसका भिन्न आपको निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आपको इनके आंसर निकाल रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको आकृति का देख के उस ऑप्शन पर या आंसर पर गोला बनाना है। तो अब सबसे पहले देखो, ये जो गोला है इसके 2 भाग कर रखे हैं, तो
अब हर देखेंगे अपन कि 1 2, तो हर यहाँ पे इसके नीचे 2 है, ठीक है, और कलर किया हुआ कुछ भी नहीं है, तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखें, हर है 1 2 3, मतलब 3 यहाँ पे आ रहा है और 2 कलर किए हुए हैं, तो ये इसका अंश हो जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, ये थर्ड नंबर वाला 1 2 3, तो हर जो है वो 3 होगा। अब कंफ्यूजन ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी हर 3 है और यहाँ पे भी हर 3 है, बाकी एक जगह होता तो हमें आंसर मिल जाता। तो हमें ये देखना है कि इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कलर किए हुए शेप का भिन्न निकालो, तो यहाँ पे 3 में से 1 पर कलर कर रखा है, तो अंश क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए, हर तो होगा 1 2 3 4 5 6, अब 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, लेकिन इन्होंने कलर वाले का बोल रखा है, तो यहाँ पे कलर एक भी जगह नहीं है, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा कि एक ही गोले में 6 भाग कर रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे 1/4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 भाग है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन पेंट किए हुए जो है 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसका अंश 5/6 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे देखिए यहाँ पे कि 1/2 1/3 1/5 1/6, तो हमें सबसे पहले देखना है 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है इसके हर में। अगर आप डायरेक्ट भी आंसर फटाफट से राइट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा देख के ही सही आंसर दे, जल्दबाजी में आंसर नहीं दे, अधिकतर नंबर इसी में कटते हैं। अब एक हिस्सा कलर कर रखा है, तो 1/6। अब यहाँ पे देखिए 1/4, 1 का 4 भाग, तो जो भाग होते हैं वो हर में आते हैं और जो निकाला हुआ भाग होता है वो अंश में आता है। यहाँ पे 1/, यहाँ पे होगा 1/4, पर यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ये रिपीट कर दिया है इन्होंने, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हमें एक बार आ जाए तो हम वैसे भी आंसर को सही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये भी 6 है। अब 2 आंसर होने के चांस है, लेकिन अब देखिए 1 2 3, 3 जो भाग है वो पेंट कर रखे हैं, मतलब निकाला हुआ हिस्सा 6 में से ये 3 है, तो 3/6 अपना आंसर हो जाएगा।